आज सतगुरुवार सतगुरु मीठा बाबार आज आशीर्वाद होला वफादार भव। सद्गुरु रूपरे विश्वस्त हवा दरकार मान वफादार को प्रकार तार विधि कोटा एक बाबा दूजा नाक विचार रे भी स्वप्न रे मध्य एक बाबा छड़ा आ कौनसी देहधारी वस्तु वैभव तार कौन से स्थान आकार से आत्मा मान को कह संपूर्ण विश्वस्त व वफादार तले स्वप्न को प्रकार आश्चर्य ज्ञानर यादर सेवार न को प्रकार केमती स्वप्न चलुछि बसंत भाई स्वप्नर मध्य आधार कोटा दिन जाक चिंतन आम जहाँ को मन पकाउछन्ते जार संबंध रे आसुछन्ते जा प्रति ध्यान रखुछन्ते से सबु जाक आमर सबकॉन्शियस माइंड स्टोर हो जाउछि और राति रे जेतला आम सोई पड़ुछन्ते से सब स्वप्न रूप रे देखा जाउछि। तो बाबा कहते मोर पिला माने संपूर्ण विश्वस्त स्वप्न रे भी बाबा बिना आ किए मध्य न आसे। आज बाबा जमती मुरली रे पिला मन को निज समान बनाउछन्ते ना संगम जुग एमितिकार सुहावना समय अटे जोठी परमात्मा सबु किछि निजर दे निजे खाली है के निजर पिला मान को सारा संपत्ति सारा टाइटल सारा गुण सबु जाक दे देले बाबा। आज मुरली रे आमे सुनिबा बाबा कोथिरे निज समान बनिया को चाहुचन्ते पिला मान को। आजर तारीख होचे 14 मई 2026 रो मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। वैसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो किसी को रंज नाराज मत करो। आज बाबा कोथिरे निज समान बनाउछन्ते स्नेहर भीतर जेमती बाबा प्रेम र स्नेहर सागर अटंते सेमती निजर पिला मान को मध्य निज समान बनाउछन्ते। तो बाबा के लिए दुनिया रे मो परि स्नेह आउ के करि परिबो कि बाबा परि स्नेह के करि परिबो करि परिबेन अनुभव तो कर देलन। तो बाबा कहउछन पिला माने बाबा परि हो बाबा समान हो आ केबे काको दुखी करन केबे काको नाराज करन ना मनसा द्वारा ना वाचा द्वारा ना कर्मणा द्वारा मनरे भी भावना आमर अन्य प्रति दुखदायी न हो। दुखदायी संकल्प चलছে ना ना बोले वचन रे किछ कहू ना कर्म रे काको दुख दौ ना किंतु मन रे आत्मा मान प्रति चलছে ना चल नहीं। तो बाबा के ता प्रति भी पूरा शुद्ध हवा दरकार मनसारे भी प्रत्येक आत्मा प्रति आमर शुभ भावना कल्याण भावना जेतले आसीबो सेतले आमे कहि परिबा जे मो बाबा परि प्रेम र स्नेह र सागर हे गल। प्रश्न होचे किस प्रकार का ख्यालात विचार चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज बाबा के खुशी र पार तो चढ़ेवा पाए आमर को प्रकार चिंतन आ विचार आमर बुद्धि रे चलेबा दरकार। कौन चलेबा खुशी केतले गायब हो जाउछि होछि ना नै दिन सारा होछि तार कारण तो जଣା अछि ना नै कि किछि कहि देला खुशी गायब हो जाउछि कोठी जिंस किछि घटी गला दुख हो जाउछि
खुशी से हटई देले किसी रोग शोक होगा से भी दुखी हो गले। तो बाबा कहले खुशी केमती चढ़ ये पारदा जो अप एंड डाउन होचे एक रस केमती रहे निरंतर केमती खुशी रहे तार चिंतन कौन कर सुषमा माता जी। सत्य ज्ञान सुविधा सत्य ज्ञान खुशी अच्छा हाँ बाबार ज्ञान खुशीटा को बढ़े दौर ना ना ता भीतर भी को प्रकार चिंतन दरकार। हाँ तो बाबा के अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगा। मो आत्मा ज्ञान रत्न द्वारा निजर बुद्धि रूपक झोली को एवं भरपूर कर जो ज्ञान रत्न भविष्य स्थूल रत्न सब परिवर्तन होट सबुजाक खनि रत्न हीरा द्वारा भरपूर हो। तो बाबा कहे वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। कभी संकल्प चालू से ना चालू भविष्य कथा हाँ बाबा कहले सत्ययुग को जीव से तो महल जाक केमती सुनार इटार सब या ना सुनार महल हो। सेकेंड पॉइंट हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। एक होची भविष्यतर स्मृति को प्रकार दुनिया आसुच द्वितीय स्मृति कोटा एबे बाबा कौन कहले मु ब्राह्मण कूल को आसीगल सबुठ उत्तम कूल अटे ये ब्राह्मण संसार भितर जे ब्राह्मण मानकर रचयिता से निराकार परमपिता परमात्मा आमको सच्चा सच्चा सत्यनारायण कथा शुणाउछन अमर कथा शुणाउछन से कथा को निजे शुणा ता सहित अन्य मान को शुणेबा जेते शुणाउछन्ते सेति खुशी बढ़ुचे ना बाबा कहले सबुजाक चिंतन द्वारा विचार द्वारा आमर खुशीर पार तो पूरा चढ़ी जीवन ना। ओम शांति। बच्चे बाबा की याद में बैठे हो बाबा पिला को पचार बाबा मनोबुद्धि अच्छा मन अच्छा बाबा तो बाबा की श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मिलती है। बाबा को मन पकेबार श्रेष्ठ श्रीमत आमको को समय मिलूचे ए समय मिलूचे। याद की यात्रा बहुत मीठी है ना बाबा को मन पकेबार जो यात्रा बहुत मीठा अनुभव होना ना जहाँ मन पकाउन सी तो बहुत मीठा अटंते ना और से बाबार जदि याद आसीगला आमर स्थिति केमती मीठा हो जाए। तो बाबा के बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते जितना बाबा को याद करेंगे ना उतना उतना क्या होगा जितने बाबा को मन पकेवा से कौन होगा वृंदाते भोने उतना बाबा स्वीट लगेगा। बाबा को मन पकेला का बाबा मीठा लगे और बाबा को जो मन पकेवा नहीं बाबा मीठा लगे नहीं तो बाबा की सेक्रीन है ना सबुठ मीठा किए सेक्रीन अटे दुनिया ना सेमती बाबा सबुठ मीठा अटन मीठार निशानी कोटा से केवे दुख दियंते दुख हरता सुख करता है। एक बाबा ही प्यार करता बाकी तो सब बाबा की मार देते। जड़े बाबा ही हमको स्नेह कर निस्वार्थ स्नेह निर्विकारी स्नेह कौन सी देही का आकर्षण करना कि दुनिया रे जति सब स्नेह अच्छे
ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ବିକାର ଅଛି, ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଏକା ଅଛି ନା। ତ ସେଠି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଆହୁରି तौड़ों को फंसी जाऊँ ना। इसलिए बाबा कहते बाकी तो सब मार देते हैं, दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। किसी जदि प्राप्ति हेलानी समुद्र टकराव हो जाए, जने जन को छाड़ी दौरान ना। तो बाबा की बाबा प्यार करता उनका सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है ना। बाबार को प्रकार स्नेह केमिति बाबा स्नेह कर ताकू मध्य जानिया वाला को मान आम पिला माने एका अटंती जार देह नहीं से हमको स्नेह कर ना। स्नेह मध्य क्या कर शरीर को ना आत्मा को? आत्मा को कर। तो बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ कितना बड़ा हूँ बताओ हमारा बाबा कितना बड़ा है। बाबा कहले मु जेमिति अटे मु जो प्रकार अटे मु केते बड़ अटे मु सबुठु बड़ अटे। ताले पिलान को बाबा पचारुछन्ते पिला माने को मु केतिकी बड़ कौन कहे बाबा को बाबा केतिकी बड़? बाबा रूपरे कथा कहना ना रूपरे तो बाबा पूरा छोट अटंते। हाँ बड़ कोथिरे गुणरे शक्ति महिमा रे कर्तव्य रे से बहुत बड़ अटंती ना। तो बाबा कही बताओ हमारा बाबा कितना बड़ा है। तो कहते बिंदी है और कोई भी जानते नहीं है। बाबार रूप हूँ बिंदु स्वरूप अटे। बाबा जेमिति जो प्रकार अटंते बाबार यथार्थ परिचय ये दुनिया रे कहा को भी जनाका नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देहर अभिमान अभ्यास हो जाए ना। देहधारी मान को देखा निज को देह बोली भाविबा देहधारी को मने पकेबा तो दिन सारा स्थिति कौन हो गोटे सेकेंड रे बाबा याद रो 4 सेकेंड रे भूली जाऊँ ना। तो बाबा के बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते भक्ति मार्ग में बड़ी बड़ी चित्रों की पूजा करते थे ना। जो भक्ति रे थिले मूर्ति रो सब पूजा करते मूर्ति जाक केते बड़ थिला बड़ बड़ थिला। तो बाबा के बिंदी को कैसे याद करे? सब बेले पिला मनकर अभियोग बाबा तो भूली जाऊे मन पकड़ बहुत कष्ट हो बिंदी को केमती बाबा मन पकेब? तो बाबा कहते बिंदी बिंदी को ही तो याद करेगी। देह भाविले बड़ बड़ जिनस मन पड़े। मु आत्मा जदि बिंदी अटे तेले बिंदी क्या मन पकेब? बिंदी बाबा को। आत्मा जानते हम तो बिंदी है ना। हमारा बाबा भी कैसा है? ऐसा ही तो है ना। आत्मा ही प्रेसिडेंट आत्मा ही नौकर है। पाठ तो आत्मा ही बजाती है। डॉक्टर हो इंजीनियर हो प्रेसिडेंट हो अभिनय करिया वाला की आत्मा का कोर्स है ना। तो बाबा के बाबा सबसे स्वीट है। बाबा के लिए सबुठू मीठा मो पर मीठा तो किए भी नहीं। तो बाबा के सब याद करते हैं ना। हे पतित पावन हे दुख हरता सुख करता आओ। अब तो तुम बच्चों को यह निश्चय है हम जिसको बिंदी कहते हैं वो तो बहुत सूक्ष्म है परंतु महिमा कितनी भारी है। बाबार स्वरूप होची बिंदी किंतु बाबार महिमा बहुत भारी अटना ना। तो बाबा की भली महिमा गाते हो ज्ञान का सागर है शांति का सागर है परंतु समझते नहीं हो वो कैसे आकर सुख देता है। महिमा तो अधा कल्पोधर की करी आसे जो दुख करता सुख करता पतित पावन केमिति से सुख दौरान काक मुझे जना ना। मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हो ना कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हो। बाबा कहले मुझे मीठा मोर पिला मैंने सेमते मीठा निजे जानी बाबा तो श्रीमत देले किंतु मु श्रीमत अनुसार केतिकी चलुची ना। तो बाबा की श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमारी रोगी है बहुत है
हेल्दी भी है। बाबा कहले दुनियार अवस्था को प्रकार एमिति मनुष्य माने अछंत जो माने बीमार और रोगी अटंत एमिति भी मनुष्य अछंत जो मान को निरोगी शरीर मिले पूरा हेल्दी शरीर। तो बाबा की भारतवासी जानते सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज कितनी होगी सत्ययुग आयुष्य के थी खली माता जी के थी ना सत्ययुग आयुष्य के थी एबे 100 वर्ष बंचले बड़ कथा नहीं ता भीतर भी एत समय बंचु ना कि सत्ययुग आयुष्य के थी 150 वर्ष। हाँ बाबा के 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल छी दुनिया है ना बाकी थोड़ा समय है। बाबा के लिए वर्तमान समय को प्रकार चलचे छी चली बाबा के लिए अल्प समय अच्छे ये दुनिया चेंज हबार अच्छे और मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं। जानते नहीं है ये बाकी कितना समय होगा। मंदिर आदि बनाते लाखों रुपया खर्च करते हैं उनकी आयु बाकी कितना समय होगी केते समय हम आज मनुष्य माने केते बड़ बड़ धर्मशाला बनाउछन ना केते बड़ बड़ मंदिर बने लक्ष लक्ष करोड़ टंका खर्च करछन सेमान को जଣା আছে तो केते समय चलिबो सब नहीं। तो बाबा के तुम जानते हो ना ये टूटे की टूटे बाबा कहले आम सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानीदेल एत सब विराट विराट बिल्डिंग सब जाक विनाश से जीवन है ना। तो बाबा के तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना करता है नहीं बाबा तो कहले सब जगह विनाश से जीव पिलाने पचार बाबा एत बड़ा मकान तैयारी करिबो ना नहीं बाबा हाँ कहबे ना नहीं करेंगे कौन कहबे बाबा हाँ बाबा की मना नहीं करते हैं। तुम अपनी ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ बाबा कहले एते बड़ बड़ बिल्डिंग सब तैयारी होछि माने केते ब्राह्मण मानकर मध्य संकल्प चलुछि मधुबन रे एते बड़ कंस्ट्रक्शन चलछि एते बड़ बड़ बिल्डिंग होछि कौन पे होछि बाबा तो कुछ विनाश हो जीव बाबा एटा भी करछन्ते लास्ट शरणर स्थल कोटा हम मधुबन का हम ना बाबार घर आका हम तो इसलिए बाबा कहते अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से बाबा के लिए चाहे छोट घर भी अच्छे से गोटे कमरारे मध्य बाबार रूम तैयारी कर सेठी कौन बनीजिव हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी सेठी ज्ञानर रास्ता द्वारा बिना खर्च रे आत्मा मन को कौन प्राप्त हम स्वास्थ्य संपत्ति सहित खुशी प्राप्त हो सबुठ बड़ पुण्य हो गला ना। तो इसलिए बाबा कहते यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। तो बाबा कहले पूरा कल्प भितर 4 भाग रु 3 भाग पिला मान को सुख मिल जाउछे। तो जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। दुख केतल मिलुछे आत्मा को बाबार पिला मान को न केतल दुख मिलुछे आत्मा पूरा तमो प्रधान जेतल हो जाउछे लास्ट तक दुख प्राप्त होछे। तो बाबा की जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति भी बढ़ती जाएगी मनुष्य बहुत दुखी होंगे फिर जय जयकार हो जाएगी। और तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है तो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहले विनाश को जो मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार द्वारा देखी से विनाश को केमती देखिबा स्थूल नेत्र द्वारा प्रैक्टिकली देखिबा। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है ना सत्यजुगर केमती स्थापना होचे केमती देवी देवता माने आसुचंते तार मध्य साक्षात्कार बहुत पिला माने करछंते। छोटी बच्चियां तो बहुत साक्षात्कार करते थे
लेकिन ज्ञान बाबा के ज्ञान कुछ भी नहीं था। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କେମିତି କରୁଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ? ସାକ୍ଷାତକାର କରି। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର ନଥିଲା, ज्ञान स्पष्ट न थिला। तो बाबा की पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे तो जानते ही हो ना, बाबा ही आकर स्वर्ग का वर्षा देता है। बाबा ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ को संपत्ति देले? स्वर्गर संपत्ति। परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है। किसके लिए पुरुषार्थ करना है? बाबार बनीगले तो स्वर्ग रे आसीजिबे, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି पुरुषार्थ कौन करेगा? ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को बाबा बैठकर ये सब बातें समझाता है ना। प्रत्येक दिन आम पिला मन को बुझाउछंती माने कार एतिकी धैर्य थिबो? दुनिया रे कार धैर्य थिबो? कौनसी संबंधीर ना, कौनसी मनुष्यर ना। एते वर्ष हैला, एते दिन हैला बाबा बुझाउछंती काहाको? आम पिला मान को। तो बाबा कहे वो थोड़ी ही जानते, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। बाबा कहले मु दाता अटे, मो पाखरे जहाँ किछि भी अच्छे पिला मन को दबा पे आसे। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते पहले तुम कितने समझदार थे ना, सतो प्रधान थे। बाबा मने पकई दौन पिला माने सब केमती थिले? समझदार थिले। को समय सत्य जुगरे तो बाबा के सतो प्रधान थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। बाबा कहले एबे सब जाक बुझुच, आगु सब जानी थिल? एते बड़ विश्व पर राजनीति करिया वाला किए? आमे सब पिला माने। तुम विश्व के मालिक थे, फिर तो जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगा। पूरा विश्व रे इतिहास और भूगोल आउ थे पुनरावृत्ति हवा। बाबा ने समझाया 5000 वर्ष पहले मैं आया था। मने पड़छे ना ना? बाबा केबे आसते? 5000 वर्ष पूर्व आसते। आसिक बाबा कौन करते? किसी पिला मन को देथिले ना नहीं? देथिले कौन सब देथिले? तो बाबा के तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा स्वर्ग तैयारी करथिले, तार मालिक का बनैथिले? पिला मन को बनैथिले। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। लिफ्ट संगम जगह चढ़ी गले गोटे सेकेंड रे, किंतु उतरिया पे के समय लगी गला? सीढ़ी रे धीरे 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 ओल्हेले ना नहीं? पूरा 5000 वर्ष बीतीगला। ये विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? हाँ, बाबा कहले मु शास्त्र पुराण सब पढ़ी छे ना पढ़ीनी? पढ़ना बाबा किछे એટલે बाबा को जना अच्छे ना ना? जना अच्छे। तो बाबा के उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कहले मते पढ़िबा किछ आवश्यकता का ना, मु तो ज्ञानर सागर अटे, सबुठ बड़ अथॉरिटी अटे। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी तो गाते हैं ना, पतित पावन आओ। जिते शास्त्र पुराण सब पढ़िले भी डाकुचंदी काको? हे पतित पावनास, गंगा स्नान भी करने जाते हैं। गंगा स्नान कौन पे करछंदी? पावन होगा पे। तो बाबा के वास्तव में यह भक्ति किसके लिए है? पूजा पाठ करवा, भक्ति करवा का पे सब? बाबा की गृहस्थियों के लिए है। तो बाबा बैठकर समझाते, उनको पता भी नहीं है कि सतगति दाता कौन है। एते भक्ति कर पूजा कर से जना का नहीं। समस्तंकर मुक्तिदाता सद्गतिदाता प्रकृत रे किए अटंते। बाबा समझाते, तो मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं, हम पर कृपा करो। बाबा कहले मत अधा कल्प धर के डाकेला, हे पतित पावन आस,
हमको पवित्र बना। तो बाबा कहले मु आसिक आशीर्वाद करदेवी कि नहीं, बाबा कृपा करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे नहीं हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ ना। हाँ, बाबा कहले मो पाखे आशीर्वाद पिला माने मागनी, मु को रूप में बसছে शिक्षक रूप में बाबा बसन। शिक्षक जदि आशीर्वाद करदेवे सब विद्यार्थी पास हो जाए ना ना। इसलिए बाबा कहते मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। तो आशीर्वाद मागिबा ना ना एबठू मागिबानी बापा मागु ना। हाँ, बाबा मत एमती आशीर्वाद कर दे, से प्रकार आशीर्वाद कर दे। तो बाबा कहते आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो ना। बाबा कहले आशीर्वाद तो बहु जन्म नहीं कि आसब ना ना। भगवान को पाखे आशीर्वाद मागिल, संबंधी मान को पाखे आशीर्वाद मागिल, किंतु एबे बाबा कुछ मो पाखे कौन सी कृपा मागन। सबुठ बड़ कृपा बाबार कोटा भगवान पढ़ाई आतना ना। पाठ पढ़ा कथा मानिबा तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल जीव, मागिया किसी आवश्यकता का ना। इसलिए बाबा कहते अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो ना, आशीर्वाद क्या करोगे। बाबा कहले मोर एते बड़ संपत्ति तार पिला माने मालिक हो जा, आशीर्वाद सब कौन कर ना। तो बाबा कहते बच्चा पैदा हुआ और बाबा की मिल्कियत का मालिक बना। पिलाटा जन्म है बापार संपत्तिर उत्तराधिकारी हो गला। लौकिक बाप को कहते कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है। लौकिक बापा पाखे आशीर्वाद मागे, किंतु ये बाबा कहले मत आशीर्वाद टिके भी मागबनी। हाँ, तो बाबा कहते सिर्फ बाबा को याद करना है। आमर काम कोटा केवल बाबा को मने पकेवा है। यह भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु है ना। अभी तुमको बाबा ने बताया, सभी कहते भी हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर सुप्रीम सोल है, तो परम आत्मा ठहरे ना वो सुप्रीम है। बाबा सबुठ परम अटंती ना। तो बाबा की बाकी तो सब आत्माएं है, शिवचन परम पिता परमात्मा, और बाकी सब केवल आत्मा माने। सुप्रीम बाबा आकर आप समान बनाता है और कुछ नहीं है। जे परम पिता परमात्मा आसते निज समान पिला मान को बनौचा, कि निज समान भगवान बन पारे कि नहीं। तो बाबा की कोई की बुद्धि में होगा क्या बेहद का बाबा जो स्वर्ग का रचयिता है, वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाता है। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में क्या है। छोटो श्री कृष्ण छोटो पिलाटा हाथ में कौन अच्छे देखते कौन अच्छे चित्र देखो ना कृष्णकर कौन हाथ में धरते स्वर्गर गोला। हाँ, तो बाबा स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता तब से आयु शुरू हो जाती है। सत्यजुगर गर्भर पिलाटा बाहर सत्यजुगर आयुष्य आरंभ हो जाए ना। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। गर्भर बाहर आत्मा श्री कृष्णकर आत्मा से समय ठार 84 जन्मर गणति आरंभ हो ना। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में कितना समय लगा। श्री कृष्ण बड़ हवापी के समय लगिला केते वर्ष लगी 30 या 35 वर्ष लगा होगा। तो वो 5000 वर्ष से कम करना पड़ा। कृष्णकर पूरा 84 जन्मर गणति हम ना पूरा 5000 वर्ष। जो लक्ष्मी नारायण से कम करदा को पड़ो के 30 और 35 वर्ष। तो बाबा के शिव बाबा का तो गिनती भी नहीं कर सकते हो। बाबार गणति आम कर केतले बाबा जाऊँ गणति हो पार। शिव बाबा कब आए टाइम भी दे नहीं सकते हो। शुरू से साक्षात्कार होता था। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। कौन से मुसलमान आत्मा आसते बाबा पाखक साक्षात्कार हो जाऊला, से जाकि कौटी पहुँची जाऊला
खुदांकर बगीचा रे, यह नोधा भक्ति तो कोई ने नहीं की है, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते हैं। बाबा कहले छोट छोट पिला माने आसिले किछि भक्ति करनांती, नवधा भक्ति भी ना, सचोट भक्त भी नथिले, किंतु कौन हला साक्षात्कार हो गला ना। तो बाबा के वो तो कितनी नोधा भक्ति करते हैं ना, दुनिया रे भगवान को दर्शन करिया पई, साक्षात्कार करिया पई केते प्राणपणे सब चेष्टा करछन ना, निजर मुंड काटिया पे मते प्रस्तुत हो जाउछ, सेते बळे सेमान को साक्षात्कार होछ। किंतु एठी तो बाबा घरे बसिकी पिलाମାନଙ୍କୁ साक्षात्कार करे देले ना नहीं। तो बाबा की अभी तो बाबा बैठ कर सम्मुख समझाता है, बाबा दूर देश से आया है ना। बाबा कहले मु कोठु आछे, दूर देशर आछे, आ बुझौछि केमते, सामना रे बसिकी बुझौछि। ये बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाता है, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। एठी जो प्रकार नशा रहुचे, बाहर को गले छोड़ा वाटर ना पूरा नशा कम हो जाउछे। हाँ, याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें भी टाइम चाहिए। याद निरंतर रहिबो ताले खुशीर पारा भी चढ़िबो, आत्मा कर्मातीत अवस्था पहुँची जीव, किंतु तापाई मध्य समय लागुछे। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। कृष्णकर आत्मा लास्ट समय रे के बनीगले, लास्ट समय को जन्म प्राप्त है, को रूप रे अछंती एबे अछंती कृष्णकर आत्मा को रूप रे अछंती, माता मन जानना लक्ष्मी नारायण को रूप रे ब्रह्मा रूप रे अछंती ना नहीं। तो बाबा की उनको फुल ज्ञान है, गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। जेतो से श्री कृष्ण बनी जीवे, गर्भर बाहर को बाहर कौन सी प्रकार ज्ञान रही पाई पैसार मध्य ज्ञान नहीं। तो बाबा आकर समझाते, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं। बाबा कहले श्री कृष्ण ज्ञानर मुरली बजाई ना, बोले किए बजाउछन्ते, निराकार शिव बाबा, वो तो ज्ञान जानता भी नहीं है। बाबा कहले से तो प्रारब्ध भोग करिबो ना आत्मा, से कौन सी प्रकार ज्ञान करना। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। बाबा कहले जो नंबर 1 आत्मा से को जदि ज्ञान जना नहीं, ताले द्वापर जुगर जो साधु संत माने आसिले से को जना थिबो कि नहीं। तो विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, ये सब कहानियां है जो बैठकर लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो क्या हुआ, कृष्णकर सब लीला सब देखी थे ना नहीं। श्री कृष्णकर जन्म को प्रकार है, कोटी देखुंत जेल रे जन्म होते श्री कृष्ण, तूफानी रात थिला, आ कोटी देखुंत सागर रे पीपल रे पत्र ऊपर श्री कृष्ण आसीगले, आ कोटी कौन देखेदेले, तांकर पिता जेतले तांको नेकी जाउथिले ना नहीं जमुना नदी भीतर, तांकर पाद जेतले से पानी को स्पर्श करला, से पानी कौन हला दी भाग हो गला, मझे रास्ता हो गला ना नहीं। तो बाबा की कैसी कहानियां बैठकर लिखी है, नीचे चली गई विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं, सब स्थूल रूप में देखे देले ना नहीं। ये सब स्मृति यादगार कोटा जेत सत्य जुग को आत्मा जाउछि, से प्रकृतिर पति ही जाउछि, प्रकृतिर मालिक, से प्रकृति मध्य दास हो जाउछि। तो बाबा कहे, अब बाबा समझाते, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। जति श्री कृष्ण का चरित्र रे चमत्कार देखे चलते, तो बाबा कहले जो उल्टा सुल्टा देखुछ तापर विश्वास मध्य करिबन। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, तो बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जा। बाबा कहले जति शास्त्र पुराण सब पढ़ी पढ़ी आसतिल, एबे सब जाक भूली जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। बाबा कहले दुनिया रे सब जाक भूली जाओ ना नहीं।
निज शरीर को मध्य भूले जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाबा कहते ये वस्त्र कैसा है। एबे जो शरीरटा मिलছে को प्रकार शरीरटा कौन कहबा भल शरीरटा नहीं केमतिकार देहटा बाबा की छी छी वस्त्र है, रोगी पतित तमो प्रधान शरीर नहीं बाबा की छी छी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, काम चिता पर बैठने से काले बन गए हैं। आत्मा जिते पवित्र थिला तो सबुठ सुंदर थिला, काम चितार बसीभूत हो गला पूरा कला हो गला। और फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाता है तो पतित पावन बाबा कहते अब क्या करो बच्चे, पावन केमते हवा मुझे याद करो, यह खाद भी निकल जाएगी। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना, और कलयुग अंत में तुम तो गरीब हो ना, और वहाँ तो सतयुग में तुम सोने के महल बनाएंगे। बाबा के लिए तो आत्मा पूरा गरीब ही बेचना ना, तो आत्मा सुख शांति गुण शक्ति रे गरीब और सेमती धन रे मध्य गरीब ही जाए। सत्यजुग आत्मा केमती थी सर्वगुण रे संपन्न थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, षोहल कला संपूर्ण थी और रहिबो कोठी सुनार महल रे रहिबो। वंडर है ना, यहाँ हीरो को देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होता है। बाबा के लिए ये हीरा कोठी मिले तार मूल्य केते अधिक अटना ना, जो सत्य जुग हीरा सब पत्थर समान थी किसी मूल्य आका ना। अभी तुम बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, लिखा हुआ है ना सागर से रत्नों की थालियां भर कर ले आते हैं। तले सागर के बाबा ही भरुची के आत्मा भरुची को प्रकार रत्न ज्ञानर रत्न थाली जाक कोटा बुद्धि रूपक थाली अटे। सागर से जितना भी चाहिए उतना ले लो, खनिया है तो भरतू हो जाएगी। बाबा के सागर सामना रे बसते जी भरवा दरकार से भरीदे, जी सूक्ष्म रे भरवा भविष्य सब खनि जाक भरपूर हो ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है ले जाता हूँ, सब साक्षात्कार कथा ना ना। देखिले कौन सुनार इटा सब पड़ी से भाभी कौन मुझे पलैबी, जिते साक्षात्कार सरीगला जाग्रत अवस्था को आसीगला हाथ में इटा किसी भी ना। तो बाबा के नीचे आया तो कुछ भी था नहीं, और वहाँ तो सोने की ईंटों का महल बनाएंगे। ऐसे से ख्यालात आना चाहिए जो खुशी का पारा भी चढ़े। केमिति मु आत्मा सत्यजुग को जीवे से तो महल सब को प्रकार है, सुना हीरा मोती माणिक ये सब चिंतन चलिले खुशीर पार तो पूरा चढ़ी जाऊे। बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कलप कलप तुमको ही तो सिखाएंगे ना। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। जो मैंने सी ब्राह्मण हेबे से माने ही देवता है पर विराट रूप भी बनाते हैं। उसमें चोटी किसकी है, विराट रूप पर चोटी का ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त को देखे तो देखे ना क्या को बाबा को से तो ब्राह्मण मान को, और ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वो तो जिस्मानी है दुनिया रो ब्राह्मण कथा बाबा को ना ब्राह्मण कूल हूँ सब उत्तम अटे, कि को प्रकार ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम तो रूहानी हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यह तो सत्यनारायण की कथा अमर कथा है।
ताले एबे को कथा शुणुचंते सत्यनारायण र कथा और अमर कथा शुणुचंते। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं और ये मृत्यु लोग भी खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। बाबा कहले मु कौन पे आसी तलको पिला माने सब घर खाली करके तलको पळा आसिले एबे बाबा कोथि पे आसु साथी रे बाबा से तो नबा पहना ना कितनी ढेर आत्माएं होगी आत्मा वापस घर में जाती है कोई आवाज होता है बाबा पछे पछे जो आत्मा माने घर को जीवे कौन से आवाज हब ना ना हबन ना हबन बाबा की आवाज थोड़ी होता है मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है महुमाछी मान दल जीवार देखिथे से केते आवाज कर ना तो बाबा के रानी के पिछाड़ी मधुमक्खिया सब भागती है गोटे महुमाछीटा पूर्व फास्ट थी ना ता पछे पछे सब जगह महुमाछी पूरा दौड़ी दौड़ी जाती से माछी अच्छी राणी महुमाछी अटे सेमती बाबा के प्रथम रे किए जीवे बाबा जे समस्त साजन राजा व राणी बाबा अटंती ना ता पछे पछे सब किए जीवे आमे सब आत्मा माना तो बाबा की उनको आपस में कितनी एकता है जो महुमाछी भीतर मध्य केते एकता रोचे ना तो बाबा की भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है भ्रमरी कौन करछे भू भू करके निज समान बनाऊे तो मनुष्य से देवता बना देते हैं आमे मध्य का ज्ञान शुणे के से मनुष्य रो देवता बनाऊं पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाता है उनसे पतित आत्मा को जो ज्ञान शुणाऊन से आत्मा केमते बनी जीव पावन विश्वर मालिक है जीव तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है उसमें भी मेजोरिटी किसकी है ऐसे गृहस्थी माने आसुचंद माने मेजोरिटी कार अच्छे बहु संख्या कार माता हाँ तो बाबा की माताओं की है इसलिए तो वंदे मातरम कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी वो हो जो क्या करे बाबा की बाबा द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है ब्रह्मा कुमारी से जे परमात्मा द्वारा 21 जन्म संपत्ति का दे पारेब बाबा सदा सुख का वर्षा देता है ना जो सर्विस करेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या होंगे खराब ना आज बाबा के जे पाठ पढ़िब जे भल भाव लिखिब जे बाबार सेवा करिब से एका राजा हो आज किसी करनी प्रजा निष्ठा जीव हाँ तो बाबा के राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है तो राजा बनिया भल ना चाकर बनिया भल राजा बनिया ना तो बाबा की पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा जेता में लास्ट आड़ को जीवा रिजल्ट बाहरी जीव से तो समस्त को जना पड़ जाए भविष्य में मत को पद मिले हम क्या बनेंगे फिर पछताएंगे रिजल्ट बाहरला पर पश्चाताप कले कौन मिले किसी भी ना तो बाबा के हम श्रीमत पर क्यों नहीं चल बाबा एते मते कहले हेले भी बाबा श्रीमत अनुसार चलिले बाबा के फॉलो करो ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाते रहते हैं बाबा के लिए गोटे घर भीतर गोटे कमरा बाबा घर बन दे आउटे कमरा कौन हम माछ मांस सब खाए हम सेमती आश्रम नहीं तो बाबा के वो पुण्य आत्मा वो पाप आत्मा है फिर आश्रम नहीं रहेगा गोटे कमरा रे पाप आत्मा आउटे कमरा रे पुण्य आत्मा सेटा केमते आश्रम हम ना नहीं तो बाबा के आश्रम नहीं रहेगा घर में स्वर्ग बनाते और खुद में स्वर्ग में होना चाहिए ना आम जदि घरे स्वर्ग बनेवा निजे कोटी पहुँची जावा स्वर्ग दुनिया रे पहुँची पारिबा तो बाबा की सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है बाबा मत एमती आशीर्वाद करते से प्रकार आशीर्वाद करते बाबा एथिरे रहिबन
बाबा को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाए। बाबा कहले मु सेमिति नेबिनी, केमती नेबी बाबा कहले पवित्र बने कि नेबी, तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितना भारी लॉटरी मिलती है, और बाबा को जितना याद करोगे ना उतना ही विकर्म विनाश होगा। बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है ना। किए स्नेह कर संबंधी मान ना निजर स्त्री निजर पिला माने निजर स्वामी सब स्नेह कर। बाबा कहले पछरे केवल स्वार्थ अच्छे ना बाबा कहले सच्चा स्नेह तो काट मध्य मिलूनी। तो बाबा ने कहा बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है, उनको कहा ही जाता प्यार का सागर है। बाबा रा महिमा कोटा स्नेहर सागर बाबा, ऐसा भी तुम बनो ना। बाबा कहले मु जेमती कर मोर पिला माने सेमते बनी जाते। अगर किसी को दुख दिया, रंज व नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देता है। काकू जदि दुख देले, काकू जदि नाराज कले, बाबा कहले मृत्यु केमती हम सेमती कराका हम दुखदायका हम। एटा बाबा अभिशाप दौना किंतु पिला मन को बुझाउछन एटा जे कर्मर सिद्धांत। आमे जहाँ दबा हमको ताहा ही मिले। ताहले हमको कौन दरकार सब कौन दरकार आमको जदि सुख दरकार, स्नेह दरकार, शांति दरकार, से सब जिनस अन्य मान को हमको दबार अच्छे। तो बाबा की सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। और बाबा भी प्यार का सागर है ना, सुख देले सुखी हवा। जदि समस्त को स्नेह दबा ताले समस्त ठारो स्नेह मिली पारे। बाबा जमती प्रेम र सागर, स्नेह र सागर, सेमती आमको भी बाबा परी हबार अच्छे। जमती बाबा सेमती पिला माने। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुझसे साथ आज बाबा कौन कहले सब कमलेश भाई, हाँ बसंत भाई, आज बाबा केते प्यार बुझे ना पिला मन का दुख दबनी, दुख देले दुखी की मरिब। समस्त सुख दियो, प्रेम दियो, स्नेह दियो, मो पर स्नेहर सागर हो जा। तो बाबा जमती स्नेह दुनिया रे किए भी करें। प्रत्येक आत्मा खाली अटंती ना, से पाखे स्नेह एका नाई, शक्ति एका नाई, आत्मार ऊर्जा एका नाई। आम आशा करवा से मत स्नेह करू, मत भल पा, मत सम्मान कर। बाबा कहले कौटू मिले तार सोर्स तो बाबा अटंती ना। जो आत्मा परमात्मा द्वारा भरपूर हो गला, ताको कौन सी आत्मा तो अपेक्षा रही मत ये करू से करू, से सब जाक काठू पाइब बाबा ठू पाइब ना। बाबा कहले सेमिति मो परी हो जा। मुझे निस्वार्थ स्नेह कर, मो स्नेह भितर कौन खोट ना, मोर स्नेह भितर कौन विकार ना, मो स्नेह भितर कौन तृष्णा ना। सेमती मोर पिला माने मास्टर स्नेहर सागर हो जाते। आ कौन कर बाबा आज है पूरा मुरली नारायण भाई, आज बाबा कहले पति तो पावन कहीकि मत डाकिल मु आसीगल। जदि पवित्र बनिया को चाहूच निरंतर बाबा को मने पका। आ कौन कर बाबा आज बाबा कहले मु टीचर ऊपर बसी, शिक्षक केबे काहाको ऊपर कृपा करना, काम पाठ पढ़ेबा। आम जदि भल रूप से पढ़ा
से ज्ञान को जदि जीवन रे उतारिबा बाबार कथा पूरा शुणिबा तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिली जीवन ना बाबा केतल केमती कहउछन आशीर्वाद जदि दरकार कोठी चली जा पिला माने दुनियार गुरु गोसाई मान पाखे चली जा मो पाखे भी आशीर्वाद मागन सबुठ बड़ मोर आशीर्वाद कोटा मोर पढ़ेबा ना आ कौन कहले बाबा जी सब जाक रिवाइज हो गला मुरलीर पॉइंट आज बाबा कहले बहुत पिला माने प्यार मने पका आज बाबा राजा हवा पे का कहते नवाब क्या हवा सब बाबा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब आज बाबा गोटे शब्द ऐड कर ले गोटे सर्विस करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब नहीं पढ़ेंगे तो रूलेंगे पीलेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो क्या होंगे दुनिया कुछ खराब है किंतु ये को पद को प्राप्त करेगा नौकर चाकर पद को ना अच्छा बाबा ने कहा किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है जब भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है बाबा कहले जोटा शुणी शुणी आसला सब शास्त्र पुराण भीतर चमत्कार सब लिखाई जाए बाबा कहले उल्टा सुल्टा कथा पर विश्वास करन जोड़ा पढ़ी भी भूलवा को चेष्टा कर आ चेष्टा करने को अशरीरीपन अभ्यास करने सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है स्वयं को पवित्र बनाना है बाबा को हर कदम में फॉलो करना है किसी को भी दुख नहीं देना है नाराज नहीं करना है आज बाबा कहले आशीर्वाद केवल पिला माने बाबा तो मागन एबे कौन कर निज को पवित्र बनवार पुरुषार्थ कर बाबार प्रत्येक पाहुंडे बाबा को अनुसरण कर केबे का को दुख दियन केबे का को नाराज करन केबे का को तंग करन जोटा करिबो सेटा का मिले आमे कुछ मत दुख मिलू को कारण मिलू केबे का को दुख देइथिबा रिटर्न रे मत दुख प्राप्त होछ एबे जदि श्रेष्ठ कर्म करिबा तार फल मत श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हम आज वरदान होचे सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव आज बाबर आशीर्वाद कोटा मिलगला संपूर्ण विश्वासी बनी जाओ संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प स्वप्न में भी शिवाय बाबा के और बाबा की कर्तव्य के बाबा की महिमा के बाबा के ज्ञान के कुछ भी दिखाई ना दे आज बाबा चाहते संपूर्ण विश्वासी हो जाओ संपूर्ण विश्वासी क्या कह एबे बाबा कहले जार संकल्प रे जार स्वप्न रे भी बाबा बिना बाबार कर्तव्य बिना बाबार महिमा बिना बाबार ज्ञान बिना आ किछि भी जमते न देखा जाओ एक बाबा दूजा ना कोई भी बुद्धि के लगन सदा एक संग ही रहे एक बाबा आ केही मध्य नहीं बुद्धिर लागत बुद्धिर संग एक बाबा से तो लागे कि रहो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता है इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना प्रथम प्रतिज्ञा कौन थिला हमर सब भगवान आपण जेतले आसीबे समस्त बुद्धि को हटे के एक परमात्मा से तो बुद्धि को लगे दे बाबा से संकल्प को मने पके दो से प्रतिज्ञा करिथिल से प्रतिज्ञा को पिला माने निभाओ संपूर्ण विश्वस्त बा वफादार बने जा वफादार निशानी कोटा एक बाबा दूजा ना कोई आज स्लोगान सत्यता की सोचते परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देके सत्यता सकते आत्मा को संपूर्ण बने बनाना जो आत्मा जेते सत्य स्वरूप रे स्थित है सत्य परमात्मा को मने पके ता भितर सत्यतार शक्ति आसब
सत्यतार सो स्थिति रे जो आत्मा टिकी गला तार सामना रे जेते बड़ भी हलचल परिस्थिति आसे से परिस्थिति भितरे भी से आत्मा संपन्नता को प्राप्त करे से हलचल भी ताको हलचल करि परिबन तार सो स्थिति मजबूत थिबा कारण से सो स्थिति द्वारा परिस्थितिर पेपर को पास करिके से संपूर्णतार रास्ता रे पहुँची पारिबो। व्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचे ते ऊंच बाबा के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता तब अवस्था भी एक रस रहती है। बाबा के अवस्था एक रस के तले रहबो एक सहित संबंध जुटेले। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। यदि आउ कोटी बुद्धिर रग जाऊे जे संबंध आड़े तो बाबा के एक रस अवस्था आसी पारिबनी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देख बाबा के एक रस अवस्था को तैयारी करिया एक को देखा एक छड़ा आ कहा सहित भी बुद्धि लगेबार ना आ कहा को मत देखिबार आका ना एक बाबा दूजा ना कोई। आज समान होचे संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। सारथिला जैसे बाबा प्यार का सागर है। उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। वैसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज नाराज मत करो। ओम शांति।